इंडियन मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। जब इंडियन मीडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 122 थी, इंडियन मीडिया श्रीलंकन और पाकिस्तानी मीडिया से भी पीछे चल रहा है। तो कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। पर फिर भी सिर्फ हाई टेलीविजन रेटिंग्स के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। देखिए, आज 2024 में दोस्तों इंडिया हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, चाहे वो बात हो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की या फिर बात हो स्पेस में नए नए सैटेलाइट्स भेजने की। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी साल 2024 में दोस्तों जैसे ही इंडिया ऊपर पड़ता जा रहा है तो इंडियन मीडिया दूसरी तरफ अपने स्तर से नीचे ही गिरता जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जानने के लिए आपका ये मैप देखना बहुत जरूरी है। इस मैप में क्या बताया जा रहा है ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडियन मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। 2014 के बाद से मेरी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं है। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। Republic Bharat and Matriz, they are putting the NDA at between 353. लूट के पैर नहीं होंगे। फोन पे एक दूसरे को देखा था। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम। 2010 का एक समय था दोस्तों जब इंडियन मीडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 122 थी, लेकिन यही रैंकिंग 2012 के साल में 131 हो जाती है। और आज का समय है दोस्तों एक साल 2024 जब इसी इंडियन मीडिया की रैंकिंग 159 है आउट ऑफ 180। ये मैप जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था दोस्तों, ये 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मैप है। देखिए दोस्तों, जिन भी कंट्रीज को इस मैप में ब्लू या फिर डार्क ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है तो मतलब उन कंट्रीज में मीडिया की कंडीशन अच्छी है। जिन भी कंट्रीज को येलो और रेड कलर से इंडिकेट किया गया है मतलब उन कंट्रीज में मीडिया की कंडीशन क्वेश्चनेबल है। लेकिन जिन कंट्रीज को ब्राउन कलर से इंडिकेट किया गया है मतलब उन कंट्रीज में मीडिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, यूँ कहे तो मोस्ट सीरियस कंडीशन है। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तीनों कंट्रीज इसी वेरी सीरियस की कैटेगरी में आ रही हैं दोस्तों। लेकिन पॉइंट की बात तो ये है कि इंडियन मीडिया श्रीलंकन और पाकिस्तानी मीडिया से भी पीछे चल रहा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इंडियन मीडिया के इतने बड़े डाउनफॉल के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बहुत बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं, तो इसी की तरफ जो दूसरे चैनल्स बच जाते हैं उनको कुछ बड़े पॉलिटिशियंस ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, या फिर ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया को जन्म ही पॉलिटिशियंस ने दिया है। मैं बात बोली है कि मीडिया को खरीदना और बेचना, तो कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहे होंगे, लेकिन इन सबके डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो दिखा के। टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ के तौर पे। अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। उस चैनल पे दोस्तों ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता, पर फिर भी सिर्फ हाई टेलीविजन रेटिंग्स के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि देश में कोई और मुद्दा ही नहीं है दोस्तों। ऐसे मीडिया को दोस्तों गोदी मीडिया बोलना बहुत ही गलत होगा। ऐसे मीडिया को तो हमें बकचोदी मीडिया बोलना चाहिए और हैशटैग बकचोदी मीडिया ट्रेंड होना चाहिए ट्विटर पे अगले 2 दिन के अंदर। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी टाइप की अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।